फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग। आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है डेटाबेस सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी। डेटाबेस सिक्योरिटी क्या होती है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस डेटा को सेव करना फ्रॉम चीटर्स, फ्रॉम हैकर्स, दैट इज़ नोन एज डेटाबेस सिक्योरिटी। जनरली भी हमारे घर में अगर कुछ सामान पड़ा होता है तो हम उसको सेफ जगह पे रखते हैं कि कोई उसको चोरी ना कर पाए। इसी तरह से ही कंप्यूटर में भी हमारा जो डेटा होता है वो कंप्यूटराइज फॉर्म में होता है, फाइल्स की फॉर्म में होता है। जो हमारा कंप्यूटर में डेटा होता है हम उसको डेटाबेस भी कह लेते हैं। डेटा हमारा किसी भी तरह के हो सकता है। कोई फाइल हो सकती है, फाइल में हमारे अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ईमेल आईडीज़ हो सकती हैं, अकाउंट्स की डिटेल हो सकती हैं। इस तरह के डेटा को सिक्योर करना फ्रॉम हैकर्स, फ्रॉम अनऑथराइज यूज़र, जिनके लिए ये हमारा डेटा नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम डेटा में क्या मेंटेन करते हैं? डेटा सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी। अगर हम डेटा सिक्योरिटी की डेफिनेशन पढ़ें, डेटा सिक्योरिटी इन शॉर्ट, सिक्योरिंग डेटा फ्रॉम अनऑथराइज यूज़र एंड अनऑथराइज, जिनके लिए ये डेटा नहीं है उनसे बचाना, जो हमारा डेटा क्या कर सकते हैं? चोरी कर सकते हैं, उनसे बचाना, उसको कहते हैं डेटा सिक्योरिटी। डेटा इंटीग्रिटी मीन्स कंस्ट्रेंट्स लगाना, कंस्ट्रेंट और कंडीशन विच रिफ्लेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ द डेटा। कंस्ट्रेंट मीन्स कि सिर्फ जैसे कि मैंने अकाउंट में से कंस्ट्रेंट होगी, एक रिस्ट्रिक्शन लगा देनी है, सिर्फ इस फाइल में ये 5 लोग ही डेटा को देख सकते हैं और कोई 6वां पर्सन इसको नहीं देख सकता। इस तरह की चीज़ को हम कहते हैं डेटा इंटीग्रिटी या रिस्ट्रिक्शन। जैसे कि मैं कह सकती हूँ मेरे पास एक क्लास है जिसमें सिर्फ 1 to 10 रोल नंबर होंगे, जिनकी सीरीज़ होगी 111। वही बच्चे रोल नंबर मेरी क्लास में एंटर कर सकेंगे जिनकी सीरीज़ कहाँ से शुरू होती है? 111, 112, 113। एक तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि जिनकी सीरीज इस नंबर से स्टार्ट होगी वही मेरी क्लास में एंटर करेंगे और कोई एंटर नहीं करेगा। इसको बोलते हैं डेटा इंटीग्रिटी या रिस्ट्रिक्शन। हम कह सकते हैं डेटा सिक्योरिटी हमारे 2 तरह का रोल प्ले करता है हमारे लिए। एक तो हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करता है और एक ऑथराइजेशन कंट्रोल प्रोवाइड करता है। सिर्फ वही लोग हमारे डेटा को देख सके जिनको इसको देखने की अनुमति है या जिनको अलाउ किया गया कि आप ये फाइल्स देख सकते हैं। इन दिस वे डेटा सिक्योर करता है, हमारे डेटा को प्रोटेक्ट कर रहा है तो और अनऑथराइज यूज़र से इसको बचा रहा है। हम कह सकते हैं सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी थ्रेटिंग क्या होती है? सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी थ्रेटिंग यही है कि हमारे डेटा को कोई भी किसी तरह का रिस्क होता है, थेफ्ट होता है। कोई भी मेरा डेटा चोरी कर सकता है, किसी को भेज सकता है, उसको कहते हैं सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी थ्रेट्स। उसके लिए हमने अपने डेटा को क्या कर दिया है? सिक्योर कर दिया है, यूज़र नेम पासवर्ड लगा दिए हैं, कंस्ट्रेंट लगा दिए हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा दी हैं। इस तरह से हमारे जो थ्रेट्स हैं, जो चोरी होने का डर है, उससे हम क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। ये थ्रेट्स जो होते हैं ना, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी, कौन कौन से थ्रेट्स होते हैं? ये डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। इनको मैंने 1 by 1 कैटेगराइज किया है। सबसे पहले आता है एक्सीडेंटल सिक्योरिटी थ्रेट। मतलब ये आप नहीं कर रहे, जानबूझ के नहीं कर रहे, बाय डिफ़ॉल्ट ही होते जा रहे हैं। इनको कहते हैं एक्सीडेंटल, अचानक से हो जाना, जिसमें आपका कोई हाथ नहीं होता। जैसे कि ओमिशन ऑफ सब रूटीन्स, क्या आपने कुछ प्रोग्रामिंग के कुछ फंक्शन ही मिस कर दिए हैं, वो हो गई हमारी कुछ रूटीन्स का मिसिंग हो जाना। जब आप डेटाबेस की कॉपी ले रहे थे, उसको जैसे उसका डाउनलोड ही कर रहे हो, कोई हार्डवेयर फेलियर आ गया या सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, उसको कहते हैं रिकवरी ऑपरेशन फॉल। ये एग्जांपल है, इसके अलावा भी कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मैंने कुछ को डिस्कस किया है एक्सीडेंटल सिक्योरिटी थ्रेट में। नेक्स्ट आ गया इनकन्सिस्टेंसी इन डेटाबेस। मेरा डेटा ही इनकन्सिस्टेंट नहीं है, एक तरह का नहीं है। इसके बारे में मैंने आपकी पिछली वीडियो में बताया है इनकन्सिस्टेंसी के बारे में। इनकन्सिस्टेंसी आ गई कि मेरे डेटाबेस में एक्यूरेसी नहीं है। एक अकाउंट होल्डर का नेम यहाँ पे कुछ और है, दूसरी जगह को और है। वो हो जाती है इनकन्सिस्टेंसी। इसके वजह से भी मेरा डेटा क्या है? करप्ट हो सकता है, ख़राब हो सकता है। ऑथेंटिकेशन इज़ नॉट प्रॉपरली अलाउड। मतलब राइट्स ही नहीं डिफाइन किए गए कि किसको डेटा असेस करना है, किसने डेटा असेस नहीं करना। वो हो गई हमारी एक्सीडेंटल सिक्योरिटी थ्रेट।
इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जानबूझ के, जिनका मकसद ही चोरी करना है, उनको कहते हैं मैलिशियस इंटेंशनल सिक्योरिटी थ्रेट, जो जानबूझ के आपके डेटा को हैक करने की, ख़राब करने की कोशिश करते हैं। उन चोरियों को, उन थ्रेट्स को कंप्यूटर की भाषा में कहते हैं मैलिशियस सिक्योरिटी थ्रेट्स। सो सबसे पहले क्या आ जाता है इसमें, एनी पर्सन चेंज द डेटा इन डेटाबेस, कोई भी पर्सन आपके डेटा को चेंज कर रहा है। आप बैंक में 100 रुपया जमा कराने गए थे, किसी ने शरारत की से उसको 1000 कर दिया, एक ज़ीरो ही लगानी है। सो ये क्या हो गया, इंटेंशनली उस चीज़ को क्या कर देना, चेंज कर देना। सो नेक्स्ट हो गया अनऑथराइज एक्सेस टू डेटाबेस, कोई जो पर्सन है आपके यूज़र नेम पासवर्ड लगा के आपके डेटा को चोरी करने के लिए कोशिश कर रहा है, वो हो गया अनऑथराइज एक्सेस। पासिंग ऑफ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपका कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट किसी को पास किया जा रहा है। या ईवडोसिंग ऑफ डेटा, आपके आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, उस डेटा पे नज़र रखी जा रही है, वो हो गई ईवडोसिंग। कोई स्पूफिंग कर रहा है, आपके डेटा पे ध्यान रख रहा है, सेंड कर रहा है, देख रहा है, या आपको डेटा को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। सो ये सारी किसकी एक्टिविटीज़ आ गई, मैलिशियस और इंटेंशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। ये तो हो गया। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो हमारे पास थ्रेट आ जाता है